नमस्कार है, जय हिंद है। इस वीडियो को डिटेल में समझने से पहले या इसको एप्रिशिएट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरा डिटेल प्रोफाइल देख लें। डिटेल प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उससे जान के आपको यह समझ आएगा कि भगवान की दया से वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में मैंने एक्सपोजर लिया एंड साथ में वर्ल्ड के फॉर्च्यून 500 कंपनीज में मैंने एक्सपोजर लिया इन वेरियस फील्ड्स सच एज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पोर्टफोलियो एडवाइजरी और साथ में डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसमें एक बहुत यूनिक चीज जो प्रोफाइल की जर्नी में रही वो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब मैंने ट्रेजरी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में एक्सपोजर लिया। एंड जब वो एक्सपोजर लिया तो समझ आया कि वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स या वर्ल्ड की फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ होने वाली इकोनॉमिक हैपनिंग्स या उससे प्रभावित होने वाले जो पोर्टफोलियोज जो हम डेवलप करते हैं वेल्थ का इन स्पेसिफिक वर्जन टू इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट वगैरह, उसके लिए ये बैंक के ट्रेजरी के करेंसी डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम करना बहुत जरूरी है। एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रोफाइल को डिटेल में जरूर देख लें इस वीडियो को फर्दर समझने से पहले। हम सब चाहे बिजनेस ओनर्स हों या हम प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, डॉक्टर्स हों या हम जॉब करने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स हों या किसी भी फील्ड में हम जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, हम उसके लिए मंडे से लेकर सैटरडे तक बहुत ज्यादा बिजी हैं। इनफैक्ट कई प्रोफेशंस में तो हम संडे को भी एंगेज्ड हैं और इस पूरे वर्जन में हम कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंट लाइफ को खो रहे हैं फ्यूचरिस्टिक लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए एंड प्रेजेंट लाइफ की वर्क लाइफ बैलेंस और फैमिली लाइफ को भी खो रहे हैं। इनमें से इनफैक्ट जब हम मंडे से लेकर सैटरडे काम करते हैं तो संडे को जब हमारे को रेस्ट मोड मिलता है तो शायद हम उसको इंजॉयमेंट का नाम देते हैं क्योंकि हमें कुछ चंद घंटे मिल जाते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। मगर इन स्पेसिफिकली हमें फिर टेंशन यही होती है कि फिर दोबारा मंडे से सैटरडे दोबारा काम करना पड़ेगा और ये दुखती रग मेजरली जो जॉब्स में वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो ज्यादा है। इसका मतलब ये आजकल के मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड में जहां स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है और साथ में रेस्ट करने का समय नहीं, प्रेजेंट लाइफ जीने का समय नहीं, फैमिली का वर्क लाइफ बैलेंस को जीने का समय नहीं, तो इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हम सब चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम कमा लें जल्दी से जल्दी ताकि जल्दी हम रिटायर हो पाए ताकि उसके बाद आराम से जिंदगी जी जाए। एंड इसके लिए हम अपने हार्ड अर्न्ड मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की भी सोचते हैं ताकि वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट हो वो भी हमारे लिए कमाने का जरिया बन जाए। मगर हम ये जो हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम कई तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती, ये जो हार्ड अर्न मनी हम जो कमा रहे हैं इतनी जद्दोजहद के बाद, हम इस हार्ड अर्न मनी को किसको दे रहे हैं? आइडली हम उस पर्सन को दे रहे हैं जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है हमारे पैसे को कहीं ऐसी जगह लगाने में जहां से उसको या तो इंसेंटिव आएगा, कमीशन आएगा, ब्रोकरेज आएगा, प्रमोशन आएगा या फॉरेन ट्रिप आएगा। इसका मतलब ये पहली बात तो हमें समझनी ये भी जरूरी है कि जिन लोगों के हाथ में हम अपना हार्ड अर्न मनी दे रहे हैं हमने उनकी ना तो क्वालिफिकेशन की अहमियत समझी कि क्या वो क्वालिफाइड हैं भी, और अगर क्वालिफिकेशन है तो रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है भी या नहीं, और अगर क्वालिफिकेशन है तो क्या उनके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट, यानी कि एक्सपीरियंस्ड लोग हैं क्या और उन्होंने वो एक्सपीरियंस किसके साथ रहते हुए लिया, और तीसरा क्या उनके पास इस फील्ड की एक्सपर्टीज है भी या नहीं, क्योंकि हो सकता है एक्सपीरियंस हो मगर इस फील्ड की एक्सपीरियंस ना हो तो उसका एक्सपीरियंस का फायदा नहीं। और अगर मैं मान लेता हूं कि लेट से क्वालिफिकेशन भी चेक करी, एक्सपीरियंस भी चेक किया, एक्सपर्टीज भी चेक करी, मगर उनका वेस्टेड इंटरेस्ट ये तो आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में नहीं है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट आपके पैसे को ऐसी जगह लगाने में है जहां पे उनको उस प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स आते हो। दूसरी गलती, कई बार हमें भी शौक जाग जाता है कि हम भी अपनी कोई स्टडी कर लें एंड वो स्टडी करने के लिए हम जो इनिशियल स्टडी का जो जर्नी की शुरुआत करते हैं वो हम फ्री स्टडी की बात करते हैं।
और वो फ्री स्टडी के लिए हम कई तरह के मीडिया चैनल्स को देखना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया में कई तरह के चैनल्स हैं, उनको देखना शुरू कर देते हैं। एंड फिर उसके अलावा कई तरह के हम व्हाट्सएप ग्रुप्स या टेलीग्राम चैनल्स में एडेड होते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं। या कई बार हमें लगता है कि हमारा जो दोस्त है जो इतने सालों से मार्केट में है या उसको शायद समझ है, हम उससे समझना शुरू कर देते हैं। या कई बार आजकल फ्री के कोई वेबिनार्स वगैरह हो रहे हो तो उसमें भी हम अटेंड कर लेते हैं और हम वो सारी फेक अंडरस्टैंडिंग या इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लिए बगैर हम एक तरह से उनसे टिप्स मांगने की कोशिश करते हैं। उससे हम अपने पैसे को मैनेज करने की सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये जो दूसरी गलती है ये आइडली एक तरह से और बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि हम यहां पे ऐसे ऐसे लोगों से समझ रहे हैं जिसका फिर दोबारा हमने ना क्वालिफिकेशन चेक करी, ना एक्सपीरियंस चेक किया, ना एक्सपर्टीज चेक करी। एंड वहां पे हम ये फ्री बेस्ड सर्विस या टिप्स बेस्ड सर्विस से अपना हार्ड अर्न मनी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लगाने की शुरुआत कर देते हैं। और थर्ड तरह की गलती तब पैदा होती है जब हमें समझ आ जाता है कि जिसको हम हार्ड अर्न मनी को हम जिसको हैंड ओवर कर रहे थे वो तो हमारे पैसे को बर्बाद करके ही दम लेता है और अपना इंसेंटिव्स पूरा कर देता है, और साथ में उसको शैलो अंडरस्टैंडिंग और शैलो नॉलेज होती है, और साथ में जो हम फ्री के वेबिनार्स, फ्री के टीवी चैनल्स या फ्री के जो यूट्यूब का जो ज्ञान ले रहे थे उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम तीसरे ट्रैप में फंसते हैं। वो है हम कुछ पेड कोर्सेज करने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत हमेशा हम पेड कोर्सेज में थोड़े सस्ते कोर्स से शुरू करते हैं। हमें ये लगता है कि ये सस्ते कोर्स से करके देख लेते हैं, इससे कुछ पैसा वसूलूंगा, फिर मैं महंगा कोर्स भी कर लूंगा। सस्ता हो या महंगा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोर्स तो कोर्स ही है। कोर्स के दौरान सब कुछ बहुत बढ़िया दिखता है जो हम सीख रहे होते हैं, मगर जैसे ही हम लाइव मार्केट में जाते हैं, लाइव अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करने में जाते हैं, तो वो जो कोर्स की रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग होती है वो पुरानी हो चुकी होती है, और जो कोर्स का जो हमारा ट्रेनर होता है वो बाय बाय हमें कर चुका होता है। और लाइव मार्केट में कोर्स कराते दौरान भी वो कभी हमें एंटरटेन नहीं करता, एंड अल्टीमेटली वो पोस्टमार्टम एनालिसिस करके हमें सिखा रहा होता है हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे। यानी कि कोर्स में भी हमने शायद उसकी ना तो क्वालिफिकेशन देखी, ना एक्सपीरियंस देखा, ना एक्सपर्टीज देखी, और अगर देखी भी हो तो कोर्स का रेलेवेंस सिर्फ कोर्स की टाइमलाइन तक ही सीमित था। और इसी कारण हमारी कंटिन्यूड लाइफ जर्नी में हम क्या करते रहते हैं, हम अपने सो कॉल्ड जिस पर्सन को हमने हैंड ओवर किया था पैसा, उसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं पा रहा होता, तो हम सोचते हैं शायद नया आदमी हमें कमा के दे देगा, मगर नया आदमी का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। दूसरा, हम कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स को चेंज कर देते हैं, सोशल मीडिया चैनल्स को चेंज कर देते हैं, अपने जिन लोगों से जिनके हम फ्री के टिप्स ले रहे थे उनको भी हम कई बार चेंज करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, जिनसे हम कोर्सेज कर रहे थे, कोर्सेज भी कुछ खास वर्क नहीं कर रहे होते, तो एक कोर्स के बाद फिर हम किसी और पर्सन को ढूंढ के उससे कोई और नया कोर्स करते हैं, और ये सोचते हैं कि शायद ये आदमी हमारा उद्धार कर देगा। ये पूरी जर्नी में कभी आपने रियलाइज किया है कि ये जितने भी लोग हैं ये आपको पोस्टमार्टम एनालिसिस बहुत बढ़िया देते हैं, यानी मार्केट में हो जाने के बाद आपको ज्ञान बहुत बढ़िया देते हैं और हम कन्विंस हो जाते हैं। यानी कि चाहे वो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट वाला आदमी हो, जिसको हम चाहे रिलेशनशिप मैनेजर बोलें, एडवाइजर बोलें, ब्रोकर बोलें, एजेंट बोलें, या वो अपने आप को जो मर्जी बोले, चाहे वो अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर बोले, फाइनेंशियल प्लानर बोले वगैरह, या वो जो मीडिया सोशल मीडिया चैनल वाला या जो व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल वाले जो पर्सन है, या जिन लोगों से हमने कोर्सेज करे, ये जितने भी लोग हैं ये अल्टीमेटली आपको पोस्टमार्टम एनालिसिस का एक क्रक्स दिखा के आपको एक तरह से फांस रहे हैं, मगर हमारी कैपेबिलिटी किसी भी तरीके से ना तो बढ़ रही है, ना ही हमारा हार्ड अर्न मनी कहीं ना कहीं हम साइंटिफिकली लगा पा रहे हैं, और इसी कारण हमारी सफरिंग प्रिवेल करती है। एंड वन फाइन डे जब मैं आज सोच रहा था कि मैं कुछ चंद सालों के बाद मैं अल्टीमेटली रिटायर होना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो पैसा हार्ड अर्न मनी है वो वेल्थ क्रिएट कर जाएगा, हम जब देखते हैं तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि जो हमारा हार्ड अर्न मनी जो हम कहीं ना कहीं वेल्थ सोच रहे थे बन जाएगी, वो बनी नहीं, और हम कंटिन्यूसली काम पे काम करते रहते हैं, और हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमने पैसा आज तक प्रॉपरली मैनेज ही नहीं किया। एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है, हमें आज तक ये लगता है कि पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो, यानी कि इक्विटीज का पोर्टफोलियो या शायद म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, मगर कभी शायद हमने रियलाइज नहीं किया कि हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके अंदर सिर्फ शेयर्स या म्यूचुअल फंड नहीं है, उसके अलावा हमारा
पीपीएफ भी है, या लेट अस से एफडीज भी हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी है, या रियल एस्टेट भी है, यानी कि कई तरह के एसेट क्लासेस हैं। इसका मतलब ये पोर्टफोलियो में रिस्की लिक्विड एसेट भी है, रिस्की इलिक्विड एसेट भी है, रिस्क फ्री लिक्विड एसेट भी है और रिस्क फ्री इलिक्विड एसेट भी है। मगर कभी हमने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को इस नजर से देखा ही नहीं। हम आज तक पोर्टफोलियो में सिर्फ शेयर मार्केट के शौकीन या म्यूचुअल फंड के शौकीन या उसी के थ्रू अपने पोर्टफोलियो बनाने में लगे रहे। ऑल्सो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जिसमें कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, हम हर तरह के प्रोडक्ट में किसी ना किसी ऐसे पर्सन के थ्रू पैसा लगा रहे हैं जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे कि इंश्योरेंस लगाने में इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, रियल एस्टेट में रियल एस्टेट ब्रोकर हो सकता है, एंड वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये जो मेजर गलती है हम सारों की जिंदगी में वो ये है कि हम अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वेल्थ का जो क्रिएट करने वाला, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करते ही नहीं है। यानी कि हम उसके विद इन एक छोटा सा जो पैच है, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट से डेवलप किया हुआ पोर्टफोलियो या म्यूचुअल फंड से डेवलप किया हुआ पोर्टफोलियो, सिर्फ उसी के ऊपर ही कंसंट्रेट करते हैं और हमारे लिए वही एक तरह से पोर्टफोलियो होता है कि इसी से हम अपनी वेल्थ बना लेंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और उसी के विद इन फर्दर जो मैंने ब्लंडर्स आपसे डिस्कस करी कि जब इक्विटीज और म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बनाने की सोचते हैं तो वहां पे हम क्या क्या गलतियां करते आए हैं। और ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी जो मैं अपने जो कॉर्पोरेट की जर्नी में रहा और रेलेवेंट प्रोफाइल्स में जब मैंने एक्सपोजर लिया तो मेरे को ये समझ आया कि हर आम आदमी यही गलती कर रहा है। एंड अल्टीमेटली वो जब इस गलतियों के विद इन अपना म्यूचुअल फंड या इक्विटी के थ्रू या किसी सो कॉल्ड ब्रोकर, एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू जब पैसा लगा रहा होता है, वो एक्चुअल में उनका जो उल्लू है वो सीधा कर रहा है, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कह कह के आपके पैसे को लगवा रहे होते हैं। एंड अल्टीमेटली वो असली में गोल सेटिंग कर रहे होते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। इफेक्टिवली टेक्निकली वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं। एंड जब तक हमें वो समझ आता है और जब हम अपने पोर्टफोलियो को इंडिपेंडेंटली खुद इक्विटी और म्यूचुअल फंड को समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम अलग गलतियां कर रहे होते हैं और बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर तो हम अपनी कंसंट्रेशन डालते ही नहीं है। इसका मतलब ये, अब आपका मन में सवाल ये आता होगा तो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज है क्या? सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज एक तरह से ओवरऑल पोर्टफोलियो को टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करने के लिए एक जर्नी है। यानी कि इसका मतलब ये सिर्फ शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। एंड ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना रिस्की लिक्विड में हो, कितना रिस्की इलिक्विड में हो, कितना रिस्क फ्री लिक्विड में हो, कितना रिस्क फ्री इलिक्विड में हो, और जो कितना कितना है वो भी कौन कौन से समय पे वो कम या ज्यादा होना चाहिए, एंड कौन कौन से समय पे आपको उसके विद इन का जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं या जो एसेट क्लासेस हैं उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा ब्रॉड विजन है। और टेक्निकल पैरामीटर्स का मतलब आइडली ओवरऑल पोर्टफोलियो का हमारा शार्प रेशियो क्या है, हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, यानी कि ओवरऑल पोर्टफोलियो का हमारा बीटा कितना है, वो सब टेक्निकल पैरामीटर से ओवरऑल पोर्टफोलियो की अंडरस्टैंडिंग आप सारों को देने में इसका एक ब्रॉड विजन है। अब ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो जो हमें डेवलप करना है उसके लिए हमें ओवरऑल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक हैपनिंग्स, इंडियन इकोनॉमिक हैपनिंग्स और उसका प्रभाव जो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है वो भी समझना आना चाहिए, जिसको नॉर्मली लोग फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। मगर उनकी सोच फंडामेंटल एनालिसिस भी शेयर मार्केट तक सीमित होती है, मगर हमारी सोच इसमें भी बहुत बड़ी है। एंड इसी को हम अपनी इंटरेक्शंस में डिस्कस करते रहते हैं। हालांकि हम में से कई लोग पढ़ने के या कई तरह के चैनल्स देखने के शौकीन रहते हैं और कई तरह का कंटेंट हम सुनते हैं, देखते हैं, मगर हम सब शायद ये समझ नहीं पाते कि वो कंटेंट भी जनरलाइज्ड है, अवेलेबल फॉर एवरीवन है, एंड जो आपको कंटेंट दे रहा है उसकी भी अगेन एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन क्या है। एंड इसलिए हम ये कहते हैं कि जब हमारी वीकली इंटरेक्शंस में या जो हमारे वेबिनार सीरीज में जब कोई पर्सन ज्वाइन करता है उसको यूनिकनेस उसी के बाद दिखती है।
और साथ में कौन सा कंटेंट रेलेवेंट है, कौन सा कंटेंट नॉन रेलेवेंट है, ये भी समझ देने की कोशिश रहती है। बट ऑब्वियस है उसकी से कुछ एक्सट्रैक्ट वीडियोस, ये जो अमन चुग सीए यूट्यूब चैनल है, इसमें कुछ वीडियोस हमने एक्सट्रैक्ट के तौर पे शेयर भी कर रखी हैं ताकि लोग देखें डिफरेंस कि हम किस सोच से नॉलेज इंपार्ट करने की कोशिश करते हैं एंड जनरली बाकी मीडिया या सोशल मीडिया पे किस सोच से नॉर्मली वहां पे ज्ञान अवेलेबल होता है। अब इसी के अंदर जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसमें जो एक छोटा पोर्शन जिसमें मेजॉरिटी ऑफ लोग बड़े शौकीन रहते हैं वो है म्यूचुअल फंड, यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के ऊपर। म्यूचुअल फंड के ऊपर हमारी एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसको हम कहते हैं वीडियो 2, एंड मैं चाहता हूं कि आप उसको जरूर डिटेल में देखें क्योंकि अल्टीमेटली हमें समझना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड्स भी शेयर मार्केट में लगाते हैं और रैदर कई तरह के उनके मिस सेलिंग पॉइंट्स हैं जो शायद हमने कभी समझे ही नहीं हैं। एंड इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो 2 देख के अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर भी फंडे क्लियर कर लें क्योंकि अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स भी इक्विटी बेस्ड हैं। हाँ, जो म्यूचुअल फंड बॉन्ड बेस्ड हैं उसके लिए फिर बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है, जो कि मैंने जिक्र किया कि हम ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्डिंग में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्लासेस और एसेट क्लासेस के ऊपर बातें करते हैं, समझते हैं कि कब उसमें लगाना है और कब उससे निकल जाना है, जो कि नॉर्मली हम बिना सोचे बिना समझे बस डेट म्यूचुअल फंड में लगा के सो जाते हैं या बैलेंस म्यूचुअल फंड में लगा के सो जाते हैं। और म्यूचुअल फंड जो इक्विटी वाले हैं उसके लिए तो आप सेकंड वीडियो को डिटेल में जरूर देख लें। और फिर आता है वो एरिया जो हम सबको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है, हमें अट्रैक्ट करता है, जो है शेयर मार्केट को समझते हुए पोर्टफोलियो डेवलप करना। और मैंने जैसे जिक्र किया शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है, मगर सिंस मेजॉरिटी ऑफ लोगों को शेयर मार्केट अट्रैक्ट करती है इसलिए हम भी यहाँ पे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में मेजरली शेयर मार्केट को समझाने की और सिखाने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ सिखाना नहीं, उसके साथ साथ उसका पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करना है वो भी। एक्चुअल में हम जितने भी लोग हैं शेयर मार्केट के अंदर, कुछ लोग समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करके हम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। एक्चुअली में मेजॉरिटी ऑफ अस फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे, हम एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वर्ल्ड की इकोनॉमी का, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का, सेक्टर्स का, इंडस्ट्री का और उस कंपनी का, तब तक तो शेयर के प्राइसेस हिल चुके होंगे। एंड कई लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं मगर उनको पता होता है कि वो टाइमिंग नहीं कर पाते शेयर मार्केट की, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं खरीद के लॉन्ग टर्म बैठे रहो। और शायद उन्होंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि अगर बीच में 2021 का टाइड ना आता तो लॉन्ग टर्म कई लोग 2008 से लेकर 2019 में तब तक कई शेयर्स में फंसे हुए थे। ये तो शुक्र है कि 2021 आया तो उनमें से सारे शेयर्स घोड़े हो या गधे हो सब चल पड़े, मगर उनमें से भी कई लोगों ने अगर प्रॉफिट ना बुक किया हो तो 2021 के बाद जब वो टाइड जो है वो जब रिसीड करी तो फिर दोबारा वो लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर्स थे वो दोबारा लॉसेस में आ गए। इसलिए लॉन्ग टर्म आइडली जो कहावत है ये एक्सक्यूज है उन लोगों के लिए जिनको मार्केट्स की टाइमिंग समझ नहीं आती, और इसलिए वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए कहते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। यानी लॉन्ग टर्म का मतलब अंगूर खट्टे हैं, समझ नहीं आती मार्केट, इसलिए हम होल्ड करते हुए या एवरेज पे एवरेज करते हुए बस उस शेयर के साथ खड़े रहते हैं और हम देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो में उन शेयर्स को लाल होते हुए, उनका मार्क टू मार्केट पोजीशंस खराब होते हुए। इसी में कई लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस के शौकीन बन जाते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक कोर्स करते हैं, फिर उस कोर्स से कुछ नहीं होता, फिर दूसरा कोर्स करते हैं, फिर उससे भी कुछ नहीं होता, फिर तीसरा कोर्स करते हैं। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस में आप कोई भी कोर्स कर लो, घूम फिर के आपने शायद रियलाइज नहीं किया सारे लोग सेम ही चीज पढ़ा रहे हैं। वही बोलिंगर है, वही हेड एंड शोल्डर है, वही एमएसीडी है, वही टीएसएफ है, एंड ये सारी चीजें इतने जनरलाइज्ड मैनर में पढ़ाए जा रहे हैं कि अब उनमें से कुछ ट्रेनर्स ने उसको कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को ट्विस्ट कर दिया है, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं होता। देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इंडिकेटर्स लीडिंग है और कुछ इंडिकेटर्स लैगिंग है। लीडिंग का मतलब पहले से बताने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहां जाएगी, मगर उसमें 50-50 की प्रोबेबिलिटी है, यानी 50% वो सही होते हैं, 50% गलत होते हैं। एंड जो लैगिंग इंडिकेटर है तब तक
80% ऑफ द जर्नी जो होनी थी वो हो चुकी होती है, यानी बाद में होश आता है। और तब तक हम जब टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स, तब तक हम फंसने के कतार पे होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट्स में, पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में, नॉर्मली जितने भी लोग हैं वो सोचते हैं कि उनको आता है, मगर अल्टीमेटली उनके दिल को पता है कि वो जो पैसा कमा रहे थे वो ब्लाइंड खेल रहे थे, उनको समझ से पैसा नहीं कमाया गया, या मार्केट ने उनको प्रसाद के तौर पे दे दिया, जैसे 2021 या 2004 से 2008। अदरवाइज किसी ने 1992 से लेके 2004 तक लगाया हो, कोई पैसा नहीं, और 2008 से लेके 2019 तक लगाया हो, कोई पैसा नहीं। और रैदर अगर टाइमिंग पे ना निकले हो तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी में कई लोग ऐसा भी कहते हैं, मेरे को तो 20-30 साल हो गए मार्केट में, मगर उसका अल्टीमेट आंसर ये नहीं पता हमें कि वाकई में उसने पैसा बनाया है या नहीं बनाया है। और यही मैं कहना चाहूंगा कि विद इन पोर्टफोलियो ओवरऑल में शेयर मार्केट हमें अट्रैक्ट करती है, मगर शेयर मार्केट में हम जनरलाइज वो चीजें कर रहे हैं जो हर आम आदमी कर रहा है। इसलिए हमारा पैसा नॉर्मली साइंटिफिकली विद नॉलेज के साथ नहीं बन पाता है, और हम जो बना रहे हैं बाई चांस वो ब्लाइंड है। इसका मतलब ये, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज है और उसके विद इन ये जो शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, ये यूनिक फिर क्यों होगी मेरी दरबारा। इसलिए मैंने आपको जिक्र किया कि आप मेरा प्रोफाइल को जरूर देखें, क्योंकि जिसने भी बैंक के, करेंसी के, ट्रेजरी के डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में काम ना किया हो, उसको ना तो डेरिवेटिव समझ आ सकता है और ना ही मार्केट समझ आ सकती है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो है, वीडियो नंबर 3, प्लीज एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपके कई तरह के फंडे क्लियर हो जाएंगे कि क्यों नहीं हमें मार्केट्स भी समझ नहीं आती इतने कोर्सेज करने के बावजूद भी, या 20-30 साल मार्केट में रहने के बावजूद भी, या ओवरऑल पोर्टफोलियो डेवलपमेंट क्यों नहीं समझ आती। विद इन दिस शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो में हम अपने पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में भी कहते हैं कि फर्दर इसके अंदर भी 4 तरह के पोर्टफोलियो होने चाहिए, जैसे कि स्टॉक्स का सिप द्वारा बनाया हुआ पोर्टफोलियो, जैसे म्यूचुअल फंड में सिप बनाते हैं, ऐसे ही स्टॉक के अंदर चर्निंग किया हुआ पोर्टफोलियो, ऐसे ही स्टॉक के अंदर स्विंग किया हुआ पोर्टफोलियो, और एक होता है स्टॉक के अंदर वेल्थ किया हुआ पोर्टफोलियो। यानी कि जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है जिसके अंदर रिस्की, रिस्क फ्री वगैरह वगैरह, उसके विद इन जब हम इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके विद इन भी 4 तरह के पोर्टफोलियो होने चाहिए, और साथ में साइंटिफिकली उसमें कितना पैसा लगाना है एक बारी में, एक शेयर में, एक गिवन पोर्टफोलियो में, वो भी साइंटिफिकली ड्रिवन होना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, 2 लाख रुपए रिलायंस में लगा देते हैं, 3 लाख रुपए अदानी में लगा देते हैं। ऐसे कैसे? ऐसा तो बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका मतलब है कितना प्रोपोर्शन उस पर्टिकुलर स्टॉक के पोर्टफोलियो का लगाना है, किस शेयर में, कितनी बार एवरेज करना है, एंड रैदर कब तक को होल्ड करना है, ये सब साइंटिफिक है। और इसीलिए ये जो साइंटिफिक लर्निंग है, ये हम साथ साथ अर्निंग के साथ करते हैं, ताकि लर्निंग में जो आप पैसा खर्च रहे हो वो आपको चुभे ना, ताकि आप लर्निंग करते करते अर्निंग भी करते रहें, और खुद अपनी खुली आंखों से मार्केट को देखते हुए आप यूनिकली बोल पाए कि हाँ ये डिफरेंट है, ये मैजिक है। इसका मतलब ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की जो यूनिकनेस है वो ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप, मंथ बाय मंथ एक एजेंडा बना हुआ है कि हमने कैसे कैसे क्या क्या सीखना है, और वो भी लाइव मार्केट में रहते हुए सीखना है, और इसको लेवल बाय लेवल, मंथ बाय मंथ आगे बढ़ते चले जाना है, यानी कि लर्निंग। मगर ये जो लर्निंग है, मुझे लगता है कि हर आदमी को चुभती है सिर्फ लर्निंग। उसको लगता है कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज के साथ साथ पैसा भी अर्न कर पाए तो मजा है। इसीलिए यहां पे सिर्फ लर्निंग नहीं है, लर्निंग की जर्नी में अर्निंग भी है। यानी कि जैसे मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो ये सारी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, एक्सपोजर, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप करता हूं, वैसे ही मैं आपको कैपेबिलिटी के साथ डेवलप करने का मौका दे रहा हूं, ताकि आप भी सीखें और सीखते हुए कमाएं, यानी कि लर्निंग विद अर्निंग। और ये जब हम लाइव मार्केट्स में कर रहे होंगे तो कई तरह के डाउट्स आ रहे होंगे, एंड वो जो डाउट्स हैं, या जो जैसे से हम अपना पोर्टफोलियो को डेवलप कर रहे हैं, चाहे स्टॉक चर्निंग, चाहे वेल्थ, चाहे सिप या स्विंग या ओवरऑल पोर्टफोलियो, तो उसके ऊपर हम वीकली इंटरेक्शंस में हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं, जहां पे वो जो डाउट्स हैं वो भी लिए जाते हैं लर्निंग के ऊपर,
या जो हम पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं उसमें कोई समझ है वो भी लिए जाते हैं, और साथ में इकोनॉमिक हैपनिंग्स और फाइनेंशियल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट है वो भी लिए जाते हैं। और हालांकि मैं मानता हूं कि शुरू में सारे लोगों का मार्केट्स के ऊपर इंटरेस्ट रहता है, मगर धीरे धीरे करके जब हम पुराने होते रहते हैं तो ओवरऑल पोर्टफोलियो की भी लर्निंग के ऊपर कोई डाउट्स है, क्वेरीज है, अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हम लेते हैं। यानी कि लर्निंग विद अर्निंग एंड थ्रू हैंड होल्डिंग एंड नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इक्विटी मार्केट्स, या सिर्फ शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो नहीं, रेदर ओवरऑल पोर्टफोलियो, ये हमारी यूनिकनेस है। इसका मतलब ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज किसी भी हालत में और किसी भी रूप में कोई टिप्स बेस्ड सर्विस नहीं है। यानी कि टिप्स में जैसे कि आपने कई बार मैसेजेस देखते होंगे कि ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट प्रॉफिट है, एंड उस टिप्स बेस्ड सर्विस में किसी को भी कोई भी कैपेबिलिटी नहीं दी, बस उसको एक तरह से टिप देने की कोशिश है। दूसरा, टिप्स बेस्ड सर्विस में जो कई इंस्टीट्यूशंस करते हैं ऐसा, उसमें वो अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स होते हैं उनमें से 50% लोगों को लॉन्ग साइड की टिप दे देते हैं एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, और बाकी रिमेनिंग 50% को उसी शेयर के ऊपर शॉर्ट साइड की टिप दे देते हैं। यानी एक को एक डायरेक्शन की टिप और दूसरे को उसी अंडरलाइन के ऊपर दूसरी डायरेक्शन की टिप। मार्केट एक ना एक डायरेक्शन में तो जाएगी ही जाएगी, तो इसलिए 50% लोग नॉर्मली सेटिस्फाइड रहते हैं, एंड ऐसे एक तरह से टिप्स बेस्ड सर्विस चलती हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम अपना पैसा गंवाते चले जाते हैं। दूसरा, ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज किसी भी हालत में ब्रोकरेज सर्विस नहीं है। इसमें हमारा कोई इंसेंटिव ब्रोकरेज का लेने का, कमाने का नहीं है। इनफैक्ट कई ब्रोकर्स या कई सब ब्रोकर्स जो फ्रेंचाइजीज लेते हैं और अपने क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट खोल के क्या करते हैं, उनको एक तरह से ब्रोकरेज सर्विस के कारण उनको स्टॉक्स बताते हैं, ये खरीद लो, ये बेच दो, मार्केट में ऐसा है, मार्केट में वैसा है। ऐसी कोई सर्विस नहीं है पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज। साथ में पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज किसी भी हालत में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं है, पीएमएस नहीं है। यानी कि हम यहां पे किसी भी रूप में आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली में कई बड़ी बड़ी जो ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनको समझ आ गया था कि ब्रोकरेज के नाम पे कई इन्वेस्टर्स नॉर्मली पैसा नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने पीएमएस नाम की सर्विस शुरू कर दी। देखा जाए तो पीएमएस में वो क्या कर रहे हैं, वो पीएमएस में आपका हार्ड अर्न मनी ले रहे हैं और पीएमएस के नाम पे आपका पैसे को चर्न कर रहे हैं, बदले में ब्रोकरेज तो कमा ही रहे हैं, और अगर बाई चांस प्रॉफिट हो गया तो उसका प्रॉफिट का परसेंटेज भी खा रहे हैं। हमारे यहाँ पे पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस में ऐसी कोई पीएमएस वाली सर्विस नहीं है, और ना ही हमारा ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज कोई कोर्स है चंद घंटों का या चंद दिनों का। यानी कि ये कोई वैसी वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये यूनिक हैंड होल्डिंग के साथ लर्निंग एंड अर्निंग की जर्नी है। और हालांकि ये इक्विटीज के पोर्टफोलियो के डेवलपमेंट के ऊपर और उसकी लर्निंग के ऊपर तो है ही है, थ्रू लाइव ऑब्जर्वेशन इन द मार्केट एंड थ्रू लाइव डेवलपिंग ऑफ पोर्टफोलियो इन द मार्केट, मगर इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली इक्विटीज, रादर म्यूचुअल फंड और ओवरऑल पोर्टफोलियो को डेवलप करने की सोच के साथ है, और यही इसकी यूनिकनेस है। अब ये जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज है किस किस के लिए रेलेवेंट है, हर एक के लिए। पहला वर्जन उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं, जो शायद मे बी अबव 40 इयर्स ऑफ एज पे एक हायर डेजिग्नेशन में पहुंच चुके हैं, और अब उनको लगता है कि आने वाले समय में उनको शायद जॉब्स छोड़ के अपना कुछ काम करना है जिसमें उनका टाइम पास भी हो जाए और जिसमें वो अपनी लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग की कैपेबिलिटी भी बना पाए, जिसको हम बोलते हैं CXOs के लिए ये पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज रेलेवेंट है। साथ में कोई भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल है जिसने शायद अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत जॉब्स के साथ करी है, मगर वो साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को भी डेवलप करना चाहता है, ताकि वन फाइंड डे जब वो अर्ली रिटायरमेंट की बात करे तो उसका जो पैसा वो जो जोड़ेगा उसको लर्निंग के साथ अगर वो कैपेबिलिटी के साथ बढ़ाता रहेगा तो उसकी अर्ली रिटायरमेंट का सपना भी पूरा हो सकता है, और शायद उसको ज्यादा देर तक किसी और की नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। यानी कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज वर्किंग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स जो उस सीनियर पोजीशन पे अभी नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी रेलेवेंट है। तीसरा,
ये बिजनेस ओनर्स के लिए भी रेलेवेंट है जो अपने अपने बिजनेसेस में बहुत बिजी हैं, मगर उनको लगता है कि साथ में एक और बिजनेस कौन सा खोला जाए, क्योंकि आजकल बिजनेस में भी बहुत तरह की वॉलेटिलिटी है। और वो बिजनेस ओनर्स ये कई बार सोचते हैं कि कौन सा बिजनेस खोलें, इससे अच्छा है कि वो पैरेलली पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के साथ, कैपेबिलिटी के साथ एक पैरेलल इसी को भी बिजनेस बना सकते हैं। चौथा, जो प्रोफेशनल्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, या इवन लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब भी अपने अपने प्रोफेशन में कहीं ना कहीं या तो परेशान हो रहे हैं या अपने परेशानी के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस खो रहे हैं। इसलिए भी वो कहीं ना कहीं पैरेलली कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग चाहते हैं। और साथ में अगर परेशान नहीं है मगर हार्ड अर्न मनी को कहीं ना कहीं वेल्थ के रूप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मगर लर्निंग नहीं है, वो भी इस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में अर्निंग विद लर्निंग की कैपेबिलिटी में जुड़ सकते हैं। एंड बट ऑब्वियस है, हाउस मेकर्स यानी कि होम मेकर्स, जो वाइफ है, स्पाउस हैं, जो किचन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है मगर वो भी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं अपने आप का जो नर्चरिंग है नॉलेज के साथ वो चाहते हैं, या शायद अपने हस्बैंड का या बेटर हाफ का पैसे को कैसे मैनेज करा जाए वो सीखना चाहते हैं, तो वो भी इस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ में हम सबके बच्चे अगर 16 साल एंड अबव हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक कैपेबिलिटी एंड लर्निंग दें, ताकि वो भी जल्द में ये सीखें। जल्द मतलब यानी कि वो भी एक अर्ली एज एंड स्टेज में सीखें कि कैसे अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि आजकल यंग किड्स को भी मार्केट्स का बहुत ज्यादा शौक रहता है। एंड इसीलिए हम ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज हर वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हर वर्जन के लिए डिटेल्ड में क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए सेपरेट वीडियोस हैं। एंड आप वो सेपरेट वीडियोस, आपका कौन सा रेलेवेंट कैटेगरी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की जर्नी अगर हम शुरू करें तो कब तक रहना पड़ेगा। एक्चुअली में ये तो जर्नी है। हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूं कि कब तक आपको ये समझ आ जाएगा कि ये तो प्योर मैजिक है। वेल, जब आप इस पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज की जर्नी में जुड़ेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मिनिमम 3 से 6 महीने के लिए एटलीस्ट जुड़े। फर्स्ट मंथ में ही आप ये रियलाइज कर लेंगे कि चाहे आपने जितने मर्जी टेक्निकल चार्ट से कोर्सेज करे हों, चाहे आप 20-30 साल से मार्केट में रहे हों, चाहे आप जितना मर्जी फंडामेंटल एनालिसिस करते आए हों, या आप किसी को भी फॉलो करते आए हों, यहां पे जो आप फर्स्ट मंथ में ही सीख के रियलाइज करेंगे वो ये है कि ये तो हमने कभी नहीं सीखा, ना ही कभी समझा, और ना ही कभी सुना, और ना ही कभी पढ़ा। यानी कि यूनिकनेस तो आपको फर्स्ट मंथ में ही समझ आ जाएगी। और साथ में 3 महीने जब आप जुड़े रहेंगे तो उस फेज में, उस जर्नी में आपको मैजिक ऑफ द मार्केट लाइव मार्केट में देखने को मिलेगा। यानी कि आप ये रियलाइज कर लेंगे कि तो वाओ मैजिक है। और उसके बाद फिर आप फर्दर हमारे गोल्ड वर्जन से प्लैटिनम वर्जन की तरफ मूव कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को और अर्निंग की कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। इसमें 3 वर्जन्स हैं। एक PES सिल्वर जो सिर्फ स्टूडेंट्स कैटेगरी के लिए है, जो शायद स्टूडेंट्स वर्जन जो बेसिकली एक मार्केट को एक बेस से समझना चाहते हैं मगर वो अपने पोर्टफोलियो को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। यानी कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जो शायद इंटर्नशिप के दौरान कुछ सीखना चाहते हैं एक सर्टिफिकेशन के तौर पे, या लेट अस से एक शेयर मार्केट एक बेसिक वर्जन को लाइव मार्केट में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मगर हम सब लोग जो अपने हार्ड अर्न मनी से पोर्टफोलियो डेवलप करना चाहते हैं, या ऑलरेडी हमारे पास पोर्टफोलियो है मगर हमें उस पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना है, चाहे वो शेयर मार्केट या ओवरऑल, तो उनके लिए मिनिमम पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज का गोल्ड वर्जन है। और प्लैटिनम वर्जन बात की बात है, जब आपको एटलीस्ट 3 महीने जब आपको मैजिक दिखने लग जाएगा तो आप खुद नहीं रुक पाएंगे और आप खुद प्लैटिनम वर्जन की तरफ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको ओवरऑल विजन समझ आया होगा पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के बारे में।